गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल, जय गिरधारी गोपाल। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जो हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक दीवान जैसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जो हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक दीवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga। प्रभु इसको बंद कर दो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखां मितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुरक्षा कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Please accept my obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Dandavat pranam। कृष्ण गोपाल प्रभु बरसाना गए हुए कैंप का प्रचार करने के लिए, तो मुझे हुआ कि मैं क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी फरवरी के महीने में ऑलमोस्ट पूरा फरवरी बाहर हूँ। 8-10 दिन के लिए जयपुर, 6-7 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ और 10 से 12 दिन के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। तो फरवरी पूरा महीना नहीं हूँ, तो मुझे हुआ कि चलो चांस मिल रहा है तो मैं एक क्लास दे देता हूँ। आज का क्लास बहुत ही हैवी होगा, पहले से बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है उसको कि नहीं मेरे लिए नहीं है, तो आप चले जाइएगा। लेकिन ऐसा कुछ हम डिस्कस करेंगे जो हर एक के जीवन के अंदर आने वाला है। ज़्यादा करके हम ये चीज़ के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता है, और क्योंकि वो चर्चा नहीं करता है तो उसको उसकी रियलिटी समझ में नहीं आती है। लेकिन लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि वो लाइफ के अंदर हर एक व्यक्ति को वो फेस करना पड़ता है, और वो है मृत्यु। कोई भी व्यक्ति मृत्यु की चर्चा नहीं करना चाहता है, सब घबराते बात करने से। लेकिन प्रभु एक समझदार और एक इंटेलिजेंट आदमी और सीरियस कृष्णा भक्ति के अंदर जो भी व्यक्ति आता है, वो इस पे बहुत ही घुटता रहता है कि क्या है ये, क्या होने वाला है, कैसा होगा ये, किस तरह से मैं मरने वाला हूं।
और कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा नहीं सब बोलेगा कि मेरा मृत्यु नहीं आने वाला है। हर एक व्यक्ति मरने वाला है। क्या होगा हमारा, कहाँ जाएंगे, किस तरह से हमारा अगली जीवन होगा, सब अंधेरे में है। बोलूं कि ना बोलूं यार, कोई दूसरा टॉपिक ले लूं? हाँ, हैवी रहेगा। हाँ प्रभु जी, मैं मेरे लिए भी प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी नंबर आ रहा है, 63 रनिंग है, कभी भी नंबर लग जाएगा। एक सीरियस डिवोटी अभी उसी पे फोकस करता रहता है, सब छोड़ करके जाना पड़ने वाला है। ऐसा ना हो जाए कि बातें करते ही रह जावे। बड़ा तिलक कियन, बड़ा कंठी माला पहनन, बड़ा धोती कुर्ता पहनन, बीट बैग डम 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 करके घूमते रहे और सबको बताया कि हम डिवोटी है, सिंसियर डिवोटी, एडवांस डिवोटी, मैच्योर डिवोटी। लेकिन अगर वो चीज़ की तैयारी नहीं किया तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हर एक व्यक्ति जिसने यहाँ पे जन्म लिया है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही मेन उद्देश्य है, दूसरा सब सेकेंडरी है। घर बनाना, न पढ़ाई करना, न फैमिली मेंटेन करना, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो प्राइमरी क्या है? हर एक व्यक्ति जिसने यहाँ पे भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, उसके जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए। कोई भी हालत में मुझे जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकल जाना है। उसके लिए मानव देह मिला है, नहीं कि खाली रुपया कमाने के लिए। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि आप मुझे बता सकते हो कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कैसे मैं चेक करूं कि मैंने मेरी जिंदगी गवाई नहीं है। कुछ बैरोमीटर होना चाहिए ना। सब लोग बोलते रह गए, अरे प्रभु बहुत एडवांस डिवोटी, बहुत मैच्योर डिवोटी, बहुत 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 सीरियस डिवोटी, बहुत अच्छा डिवोटी। लेकिन मुझे कैसे चेक करना है कि मैं मेरी जात को चेक करता रहूं कि मैं हकीकत में कृष्णा भक्ति के अंदर आगे बढ़ रहा हूं? कुछ मुझे मेरा खुद को बैरोमीटर होना चाहिए, मेरा खुद का कुछ बैरोमीटर होना चाहिए कि जहां से मैं चेक कर पाऊं कि मैं जो है, मैंने जिंदगी गवाई नहीं है, मैं भक्ति के अंदर आगे बढ़ता हूं। और मैं खुद चेक कर लूं। गांव का सर्टिफिकेट क्या है? आज सर्टिफिकेट के तरह कल गाली देगी अपने को। मुझे क्या बैरोमीटर है? तब राधानाथ महाराज ने मुझे एक बहुत सीरियस वाक्य बोला था, और वो वाक्य यह है कि जब तुम्हारा भय मृत्यु से कम होने लगता है, जैसे जैसे कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ते हो, मृत्यु का भय कम होने लगता है। भले गांव कुछ भी कहे, तुम भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम जो है भले कितना भी बड़ा बड़ा प्रवचन करते हो, बड़ी ऑस्टेरिटी करते हो, बड़ा कीर्तन करते हो, बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, सब चीज करते हो, लेकिन वो भय अगर कम नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। कोई यहां पे अमर पट्टा लेके आया नहीं है, कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया। और थोड़ी थोड़ी सीरियसनेस समझो प्रभु, कभी भी नंबर लगता है। और जो व्यक्ति ने सीरियस, मैं तो हमेशा एक व्यक्ति हमेशा एक चीज है ना, अगर कृष्णा ने एक चीज ही किया होता था, सिर्फ एक ही चीज किया होता, एक ही चेंज करने का, ये भौतिक दुनिया बहुत माया है ना, ये है ना, ये है ना, वो सब चीज भूल जाओ। खाली एक चेंज किया होता था कृष्णा ने, कोई कलयुग बनता ही नहीं था यहाँ पे। खाली एक ही चीज। क्या एक चीज होता है? अगर कोई भी व्यक्ति मर गया, फिर वो मर जाने के बाद में जो है प्रभु, जो भी है आत्मा जाता है, वो सब हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो जब भी चला जाएगा फिर उसको सब मालूम होगा अभी मेरी क्या स्थिति होने वाली है, मेरे को कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, न मेरा क्या घर होगा, न मेरा कौन सी जीवन होगा, कहाँ पे जाऊंगा, वो सब उसने पहला देख लिया। देखने के बाद में वो व्यक्ति को वापस, उसको मानव देह वापस दिए आधा घंटे के लिए, और सिर्फ आधा घंटे के लिए उसको बोला जावे तू अभी किधर जाने वाला है, तेरा क्या हुआ, तू किस तरह से अभी होगा तेरा, जरा बता करके वापस चला जा। सिर्फ उतना ही करेंगे। हर एक व्यक्ति जो मरता है, दुनिया देख सब उधर जाके आया, फिर वापस इधर आया और आधा घंटा सबको बोल के गया मेरी क्या हालत हुई है। प्रभु, कोई भी व्यक्ति जो है ना भौतिकवादी नहीं बन सकता है, और हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर सबसे बड़ा भय है, लेकिन वो भय दबाते हैं। हमारे गुजराती में क्या कहते हैं
हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, वो जंगल के अंदर वाघ आया, यानी कोई सिंह के वाघ आता है ना, तो सब छोटे छोटे पशु पक्षी, वो पशु लोग तो वो भागते हैं ना, सब छोटे छोटे एनिमल होते हैं, वो सब भाग जाते हैं इधर उधर। लेकिन कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं भाग ही नहीं सकता, मुझे भागना ही नहीं है, तो वो क्या बोलता है, वाघ आया बराबर है, लेकिन मैं जो है ना आंख बंद कर दूंगा तो मेरे को वाघ दिखेगा ही नहीं, इसलिए वाघ नहीं आया। लेकिन ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली हमारा भी ऐसी स्थिति है। मृत्यु 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 की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं मृत्यु नहीं आने वाला है, ऐसा होता है क्या? थोड़ा विचार करो, मृत्यु बेसिकली हमारे लिए क्या है? हमारे लिए, हमारे जैसे कल शास्त्र की दृष्टि से क्या देखा जाएगा? शास्त्र की दृष्टि से मैंने चालू ही नहीं किया है प्रवचन, अभी खाली ऐसे ही बोलते जा रहा हूं। आज जो है ना थोड़ा लंबा चलने वाला है प्रभु जी, आप बोलो तो पहले से बंद कर दूंगा। कीर्तन अब नहीं करने वाला, आज चलेगा ना, माला करूंगा कीर्तन ही करिए, चाल से ना, हाँ हो गया ना, बस तो ठीक है। आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा ना, चलाऊ के नहीं भाई? हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो आग बंद करिए तो अच्छा, अभी जो है प्रभु जी, क्या दुनिया की ये नियम है प्रभु? मृत्यु बेसिकली हमारे लिए क्या है? बाहर के शास्त्र की दृष्टि क्या होता है? एक आत्मा होता है, आत्मा जो है शरीर में से जाता है, और वो आत्मा मन बुद्धि और अहंकार, वो तीनों को साथ में लेकर के दूसरे शरीर में चला जाता है, और ये स्थूल शरीर यहाँ पे छोड़ देता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मृत्यु। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए क्या मृत्यु है मालूम है? अगर सीरियसली समझ में आएगा तो आपको भूल जाओगे। 70-80 साल की जो कुछ भी आपने पूरे जीवन पर्यंत मेहनत किया, 70-80 साल जो कुछ भी आपने मेहनत किया, घर बनाया, पढ़ाई किया, घर बनाया, नौकरी किया, पैसा बनाया, परिवार खड़ा किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे का भी प्लानिंग किया, बुढ़ापा, ये सब चीज़, पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, बैंक बैलेंस, वो सब चीज़ बनाया 70-80 साल में। 70-80 साल में जो कुछ भी आपने बनाया, वो एक सेकंड भी नहीं, आधी सेकंड के अंदर आपके पास से 70-80 साल की जो कुछ भी मेहनत है वो आपसे पास से छीन लिया जाएगा, और छीन लेने के बाद में आपको फेंक दिया जाएगा, और आपको जहाँ पर भी जाओगे वहाँ से आपको लाइफ जीरो से चालू करनी है। उसका नाम मृत्यु, हमारे जैसे लोगों के लिए। डू यू एग्री और नॉट? दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, डेथ इज। 70-80 साल की मेहनत आधी सेकंड में खींच लेने का, आधी सेकंड में खींचने के बाद में आपको पता ही नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कौन सी योनि है, कौन सी जगह है, कौन मेरे माँ बाप रहेंगे, कौन मेरे आजू बाजू में व्यवहार होगा, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज जीरो। प्रभु हिल जाते हैं, थोड़ा शांति से विचार करोगे ना, हिल जाओगे, हिल जाओगे। मैं तो बहुत घबरा जाता हूं प्रभु जी। एक छोटा सा मोबाइल होता है ना, आईफोन के क्या बोलते हैं, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का मोबाइल होगा, 1-2 लाख रुपए का आया होगा प्रभु, वो अगर गिर जाता है तो खो जाता है, या तो टूट जाता है तो खो जाता है। 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, अनुभव किया है कि नहीं? 3 दिन रात को नींद नहीं आती है कि एक मोबाइल जाता है तो। मैं विचार करता हूं कि अगर एक मोबाइल जो है प्रभु, जो उसका सेपरेशन की वजह से मैं 3 दिन रात को नींद सो नहीं सकता हूं, अरे मेरा क्या होगा जो 70-80 साल की मेहनत मुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा? मैं हंसते हंसते जाऊंगा क्या? लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल प्रभु जी। ऐसा ही वैसे ही भागते मत रहिए। ये यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो भी यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, दैट प्रोग्राम शुड बी इन अ वेरी रियलिटी। ऐसा ही चलो आओ, अच्छा लगता है प्रवचन, अच्छा कीर्तन होता है, अच्छा माला करवाते हैं, अच्छा प्रसाद करते हैं, हरी बोल करके जाने का, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। उसका ये प्रोग्राम का ये अर्थ नहीं है। ये प्रोग्राम के अंदर, हकीकत के अंदर, व्यक्ति के अंदर ऐसा अंदर से उत्कंठा आ जानी चाहिए, इतनी उत्कंठा आ जानी चाहिए कि मैं फंस गया हूं, यहां पे मैं फंस गया हूं, कहां आ गया हूं मैं, और क्या होने वाला है मेरा। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, कल आपको बोला जाएगा कि तुमको ये जंगल में जाने का है
अकेले जाने का है, कोई तुमको मिलने वाला नहीं है, तुमको तुम्हारे रिस्क से ही जाने का है, कुछ भी सब कुछ भी हो सकता है, जाओ अभी, और जाना ही पड़ने वाला है, कोई रास्ता नहीं है। आपकी क्या हालत होगी? प्रभु ऐसा ही होता है, अपना मृत्यु होता है तभी। मालूम नहीं है कहाँ जाएंगे हम, कहाँ होगा हमारा जीवन, हम कैसे रहेंगे, कौन हमारा मेहनत कर क्या। और सबसे बड़ा, मैं हमेशा राधानाथ महाराज को हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरे गुरु महाराज को हमेशा बोलता हूँ, महाराज ये बहुत क्रूर दुनिया है यार। मैंने इतना मेहनत किया है लाइफ के अंदर, इतना कमाया है, और हकीकत में मेहनत करके कमाया है, ऐसा नहीं है कि फालतू फालतू। मैंने सब टैक्स वैक्स भर दिया है, इनकम टैक्स भरा है, जीएसटी भरा है, सब भर दिया और ऑफिशियल पैसा बनाया है। अरे मेरे को 10% तो लेके जाने दो इधर से, तो इधर मैं जब भी दूसरी दुनिया में जाऊंगा तब मेरे को थोड़ा तो मदद मिलेगा। 10% तो लेके जाने दो, 90% लेके जाओ बस, भले भौतिक दुनिया में जन्म लिया ना, कीमत दे दूंगा मैं, 10% तो लेके जाने दो। क्या ये भौतिक दुनिया क्रूर है प्रभु, थोड़ा कल्पना करो। जीरो, कुछ नहीं लेके जा सकते हो। आई विल नेवर फॉरगेट वन इंसिडेंट, में मेरा लाइफ में इंसिडेंट बना है। मेरे पिताजी जो है ना, मैं माँ बाप का एक ही लड़का हूँ, तो मेरे पिताजी जब गुजर गए, तो मेरे पिताजी गुजर गए तो रात को गुजर गए, तो हमको सुबह में हमने नक्की किया कि उनकी अंतिम क्रिया करेंगे। तो जब भी मैं उनको लेके गया, अभी मैं ही एक ही लड़का था, तो मेरे को वो सब उनकी विधि करने का था, तो मैं सब उनकी विधि करने गया। ये बड़ा हैवी था मेरे लिए, मैं अभी तक कभी भी, मेरा हार्डली मैं कभी वो इंसिडेंट भूल नहीं पाया हूँ मैं। उनको, उनके शरीर को मैंने चिता पे लगाया, और चिता पे लगाने के बाद में उनको धोती कुर्ता तिलक विलक करके हम लेके गए थे, और उनके शरीर के ऊपर मैंने घी लगाया, वो जो नॉर्मल होता है सब घी लगाया। और घी लगाने के बाद में वो जो स्मशान का आदमी था ना, वो स्मशान कौन जा रहे, मेरे को भी समझ में नहीं आया। वो मेरे से इतना मित्र हो गया, कैसे क्या पता है, समझ में नहीं आया, वो इतना मेरा मित्र हो गया। तो वो जो है व्यक्ति जो है मेरे से बातें करने लगा, तो मैं घी लगाता था पिताजी के बॉडी के ऊपर। तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आप घी लगा रहे हो ना, उसका फ़ायदा नहीं है। बोलो क्यों? ठीक है, उसमें ये होता है कि जिसके ऊपर जो कपड़ा पहना है ना आपने, वो कपड़ा जो है वो घी को चूस लेता है। तो मैंने बोला प्रभु जी, मेरे पिताजी है, मर्यादा तो मैं मेंटेन करूंगा ना, मैंने उनको कपड़ा तो पहन के लेके आऊंगा ना। ठीक है, नहीं वो बराबर है, खाली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये घी जो है ना वो कपड़ा उसको चूस लेता है। तो मैंने बोला तो क्या होना चाहिए? ठीक है, आइडियल ये होना चाहिए, वो पूरा बिना वस्त्र के साथ में उसको घी लगाएगा ना तो जल्दी जलेगा। उन्होंने भी मुझे बताया कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो मर्यादा के अगेंस्ट है, इसलिए सब लोग कपड़ा पहन करके लाते हैं, लेकिन घी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तब भी मुझे ऐसा स्विंग हुआ सिर के अंदर, क्या कुदरत ने नियम बनाया है प्रभु, थोड़ा कल्पना करो, क्या कुदरत ने नियम बनाया है। कुदरत क्लियर कट बताता है, बेटे तू यहाँ पे कोराई आया और तेरे को कोराई उठा करके लेके जाता हूँ, भले तू तेरी मर्यादा के हिसाब से जो भी करना है कर, लेकिन मैं तेरे को कोराई लाया हूँ और कोराई उठा के लेके जाऊंगा। बेसिकली देखा जावे ना प्रभु, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, मेरे को दूसरा कुछ बोल रहा है लेकिन बोलते जाता हूँ। बेसिकली अगर देखा जावे ना प्रभु, आप लोग ड्रामा फिल्म ऐसा कुछ देखते होगे ना, 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटे का, वो 3 घंटे का ड्रामा है। वो 3 घंटे का ड्रामा खत्म हो जाने के बाद में सब खत्म हो गया ना, बस अपना अपना रेगुलर लाइफ चालू हो जाती है ना, घर पे चले जाएंगे, फैमिली लाइफ होगी, जो भी आपको करना है वो आप 3 घंटे के बाद में खत्म। कौन राजा न कौन रानी ने कौन घर ने, सब जीरो हो गया, सब खत्म हो गया। थोड़ा शांति से विचार करोगे ना तो समझ में आएगा। वो 3 घंटे का ड्रामा था, ये 70-80 साल का ड्रामा ही है यार, खाली ड्रामा है। 70-80 साल के बाद में कौन तेरा पति न कौन तेरा पत्नी न कौन तेरे बच्चे न कौन तेरी प्रॉपर्टी न कौन तेरा पावर पोजीशन स्टेटस, एवरीथिंग इज जीरो प्रभु, एवरीथिंग इज जीरो। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी प्रभु जी। खाली है प्रभु जी, बस बस बराबर है, मालूम है, अरे मालूम नहीं है,
मालूम है तो उसका डेफिनेशन क्या है पता है? अगर तुमको मालूम है तो तुम सीरियसली विचार करो। आज जो है ना, कृष्णा के सामने, गोपीनाथ के सामने हाथ ऊंचा करके हृदय से पूछो, आपको मृत्यु का डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो हमने उसकी तैयारी नहीं किया है। क्या है बातें करने का यार? खाली बातें करना है क्या? लोगों को, पूरी दुनिया को हम टोपी घुमा सकेंगे प्रभु, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे। इट्स अ सीरियस प्रोसेस, इट्स समथिंग वेरी सीरियस। सब चीज चला जाता है प्रभु। दुनिया में ऐसा कृष्ण ने बनाया ना प्रभु जी। अभी मैं थोड़ा, क्योंकि अभी मैं ना ज्यादा, आई बी वेरी फ्रैंक, मैं भी ज्यादा मृत्यु का ही विचार करता हूं। मेरा नंबर आ रहा है अभी इसमें क्या कुदरत ने बनाया। देखो, थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आता है। जो व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सेल्फ मेड आदमी है, यानी अपने अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी कैलिबर से उसने अपनी लाइफ बनाई है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है। अपनी लाइफ जीरो से हीरो तक बना दिया उसने अपनी लाइफ। और पूरी दुनिया के अंदर वो डंका बगा करके बोलता है कि मैंने जीरो से जीरो, जैसा हमारा नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, चाय वाला में से सीधा प्राइम मिनिस्टर पहुंचा हूं। तो ऐसा जिसने जीरो से ऊपर तक पहुंचा है ना प्रभु, लिसन इट वेरी केयरफुली, वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा संघर्ष होता है मृत्यु के वक्त पे। क्यों संघर्ष होता है? क्योंकि उसका जो है ना प्रभु, जीरो से हीरो बना है ना, उसका अटैचमेंट बहुत हो जाता है। आई एम समथिंग, आई डिड इट, आई मेड इट, आई एम सक्सेसफुल, जो दूसरे लोग नहीं हुए हैं। वो जो अटैचमेंट हो ना उसका, कुदरत ने ऐसा बनाया है, मूर्ख तेरे को सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोले तू हीरो है कि क्या करना है, तेरे को लाइफ तो जीरो से ही चालू करने वाली है उधर भी। वो व्यक्ति हमेशा, जब भी उसको छोड़ना पड़ेगा ना, तब उसके पहले उसको वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो सब चीज कृष्णा को समर्पित कर देवे और कृष्णा को बोल देवे, कृष्णा आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। कृष्णा, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। अगर ये तुम्हारी कन्विक्शन नहीं आया है तो यही सक्सेस तुम्हारा ये भौतिक दुनिया में अटकने का कारण बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज अ बिग ऑब्स्टिकल प्रभु। मैं हमेशा विचार कर रहा हूं, हमारा, आई वॉज वर्किंग इन धीरूभाई, मैं समर ट्रेनिंग मेरे MBA के मैंने धीरूभाई के नीचे किया था। तो धीरूभाई जीरो से हीरो बने ना, टू बी वेरी फ्रैंक, वॉज द बिगेस्ट सक्सेसफुल पर्सन। नेचुरल अटैचमेंट रहेगा, भगवान करे उनका अटैचमेंट नहीं होगा, बिकॉज आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट प्रभु, थोड़ा कल्पना करो प्रभु, अगर उसका अटैचमेंट, अगर उसमें डेफिनेटली होगा ही, भगवान करे नहीं होगा पर लेकिन चलो होगा। अगर वही अटैचमेंट की वजह से अगर उसको कुत्ते का योनि मिला और वो कुत्ते का योनि उसको अपनी फैक्ट्री करके वो जामनगर के वहाँ पे चला कर गया, और वो जामनगर की फैक्ट्री के पास, बोलो गेट के पास खड़ा रहा और ऐसा समझता है कि मैं ही ओनर हूँ। और वहाँ का एक टक्कू मक्कू, एक वॉचमैन जो है वो लकड़ी मार करके बोला, चला हट निकल घर से। कैन यू इमेजिन वो व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या धक्का लगता है? हमारा शास्त्र में कैलाश का एग्जाम्पल है। वही कैलाश जो है हमारा, सब हम कैलाशी है प्रभु, टू बी वेरी फ्रैंक, हम सब कैलाशी है। घर का अटैचमेंट इतना होता है हमारे लाइफ के अंदर। बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, बच्चा बड़ा होने के बाद में रिटायर होगा। बच्चा बड़ा होता है कि बच्चे का बच्चा नहीं होगा गया, उसकी शादी होने के बाद में रिटायर होगा। वो होने के बाद में समझ में आता है कि कुछ नहीं, ये लोग को आता ही नहीं, मैं ही सिखाने वाला हूँ। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, लेकिन अपना स्वार्थ होने की वजह से वो लोग सबको टोपी घुमाते रहते हैं। और वही अटैचमेंट में आदमी मरता है। आपको मालूम है कैलाश का एग्जाम्पल, वो कुत्ता बनाने, कुत्ता के बाद में सांप बनाने, ये सब चीज हुआ है। पर वो एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। आई विल नेवर फॉरगेट वन इंसिडेंट। मेरे घर पे जय अद्वैत महाराज रेगुलर आते, हमारे इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी है, मेरे घर पे आते रहने के लिए। तो एक दिन मुझे बाजू में बुला करके उन्होंने बोला कि तुमको अभी घर से निकल जाना चाहिए। उन्होंने, क्यों महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतना सुंदर प्रचार हो रहा है, इतना प्रीचिंग हो रहा है, इतना हरिनाम हो रहा है, इतना
क्लासेस ये वो इतना हो रहा है। उन्होंने एक वाक्य बहुत मुझे अच्छा बोला उस समय, मैं हिल गया। उन्होंने बोला, तुम अगर ये घर से निकलोगे नहीं तो बाय प्रेशर और फोर्स से तुमको अगर निकाला जाएगा ना तो तुमको बहुत तकलीफ होने वाला है। बेहतर है कि तुम अभी से तैयारी करके विलिंगली घर छोड़ने का चालू कर दो, जिससे जब वो फाइनल टाइम आएगा ना तुमको छोड़ना पड़ेगा कंपलसरी, उससे तुमको भारे नहीं गिरेगा। कितने लोग की तैयारी है ऐसी, कितने लोग हैं। प्रभु अगर हमारी जो तैयारी नहीं है ना, मैंने बोला महाराज मैं क्या भगवान का नाम लेता हूँ? नहीं, इधर घर पे थोड़ी ऐसे ही रहता हूँ। तब उन्होंने एक ही चीज बोला, तुम घर भगवान का नाम लेते हो, सब चीज करते हो, लेकिन तुम्हारी आसक्ति यहीं पे है। अच्छा घर है, अच्छा फैमिली है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा पोजीशन है, इसी के अंदर ही तुम्हारा अटैचमेंट है। तो मतलब उसका रिजल्ट क्या? तो उसका रिजल्ट यही होगा, ये घर के अंदर या तो तुम चींटी बन के आएगा, या तो कॉकरोच बन के आएगा, या तो लिजर्ड बन के आएगा और यहीं पे घूमता रहेगा। प्रभु बहुत भयानक दुनिया है, बहुत भयानक दुनिया है। ये तो है ना, हम लोग विचार ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों विचार नहीं करना चाहते हैं मालूम है? वो विचार करूं तो हिल जाते हैं ना, जब घबराहट आ जाती है, वो घबराहट आ जाती है तो हमारा पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं करने का, मीठी मीठी बात करना। चांटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, चांटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, एवरीथिंग इज सो वंडरफुल, सो नाइस, जस्ट ब्लिसफुल। अरे क्या ब्लिसफुल भाई। इसलिए प्रभुपाद जी है ना, प्रभु जी वो एकदम टारगेट में जाते थे, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम पे चले जाओ। ये क्यों चर्चा करते हैं हम लोग? बिकॉज वी नो इट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और भाई थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा गिरदी बढ़ रही है, आगे आ जाओ प्रभु जी। लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इट इज समथिंग सो सीरियस। अभी नाउ आई विल स्टार्ट द क्लास। बाप रे, 15 आधा घंटा हो गया। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति था, और मकर संक्रांति के दिन दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से। एक तो चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन संन्यास लिया था, वो भी बेसिकली वो भी मृत्यु है उनका, भौतिक दुनिया से उन्होंने मृत्यु ले लिया था। एवरीथिंग इज जीरो फॉर हिम। और दूसरा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, भीष्म पितामह ने उस दिन अपना देह छोड़ा था। आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख ना, 9 दिन पहले। अभी देखिए प्रभु जी, भीष्म पितामह का क्या आइडल मृत्यु हुआ है प्रभु जी। बेसिकली 14 जनवरी के दिन है ना, मुझे तो बहुत घबराहट होती है कि क्या क्या मृत्यु ये व्यक्ति का हुआ है। अभी देखिए कुरुक्षेत्र वॉर के अंदर हमको वो 5 टाइम जाने का टाइम नहीं है। तो पानी जो से मैंने गर्म पानी से अभी वो जो है प्रभु कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ाई के अंदर उन्होंने अर्जुन को बोला कि अगर तुमको मुझे हराना है तो तुमको उतना बाण की सैया करनी पड़ेगी, इतना बाण मारना पड़ेगा कि एक बाण और दूसरे बाण के बीच में कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए, एक तिल का दाना भी बीच में नहीं आना चाहिए। उतने बाण तुम मुझे मारना, तभी मैं हार जाऊंगा। कैन यू इमेजिन? अर्जुन जो है उसको अपने पिताजी के जैसा समझता था, कभी उसका भी परीक्षा लेकर के उसको भी इतना बाण मारना पड़ा है। अभी उस समय कुरुक्षेत्र के लड़ाई के अंदर भीष्म पितामह को इतने बाण मारे, और भीष्म पितामह ने एक भी बाण नहीं उड़ाया। उसका एक दूसरा कारण है, वो उनके साथ में कौन था, बोली माता जी ने शिखंडी बाजू में थे, और वो सब पास टाइम हम नहीं जाएंगे। अभी फिर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र लड़ाई के अंदर ओपन ग्राउंड वहां पे गिर गए। फिर उन्होंने पानी मांगा तो अर्जुन ने बाण मार करके पानी निकाला। अभी थोड़ा अंदाजा लगाइए, कुरुक्षेत्र है, बंबई नहीं है।
जनवरी का टाइम है, यानी नवंबर दिसंबर का टाइम है। उन्होंने देह छोड़ा है 14 जनवरी को, लेकिन ठंडी भयंकर होती है और वो भी ओपन ग्राउंड है। लड़ाई कुछ घर में नहीं होता है, ओपन ग्राउंड में होता है। ओपन ग्राउंड, इतनी ठंडी, इतना पेन, एक एक बाण प्रभु जी, इतना पेन। अभी इतना पेन होने के बाद में वो, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो उस समय उनकी एक हमेशा इच्छा रहती थी कि मैंने जवाबदारी मेरे को बराबर करनी है, इसलिए जो है जब तक राज जो है बराबर सेटल नहीं होगा तब तक मुझे दे नहीं छोड़ना है। तो फिर भी उसके बाद में मेरा ख्याल से 10वां दिन या 11वां दिन उनकी लड़ाई थी और 17 दिन लड़ाई चली है। बाद में जो है दुर्योधन और सब खत्म हो गए। इको आवे छे आवाज नो, बराबर चलेगा ना, बराबर है, सबको सुनाई देते हैं ना बराबर। हाँ, तो वो जो है प्रभु, उनको जो है ऐसा सब खत्म हो गया था। तो अभी पक्का हो गया कि अभी जो है पांडव लोग राज्य करेंगे, तो वो देह छोड़ सकते थे कि अभी खत्म हो गया है, मेरा काम खत्म हो गया है, पांडव राज करेंगे, मेरा अभी इच्छा मृत्यु का वैसे भी मुझे वरदान है, मैं अभी छोड़ देता हूँ, मेरे शरीर छोड़ देता हूँ। लेकिन थोड़ा विचार करिए प्रभु, वो व्यक्ति के अंदर क्या वो क्षत्रिय थे, इसलिए उनकी वो जो दृढ़ता थी ना, वो उसने पूरा यूटिलाइजेशन किया है। क्या कमिटमेंट, क्या डिटर्मिनेशन था उनके जीवन में। इतना पेन होने के बावजूद उन्होंने निर्धार कर लिया है, जब तक कृष्णा सामने नहीं आएगा तब तक इच्छा मृत्यु है ना, तो उसका पूरा फायदा लेने वाला हूं। कितना भी पेन होने दो मुझे, मैं मृत्यु नहीं स्वीकारूंगा। इतना पेन होने के बावजूद भी। और कौन जाने कभी कृष्णा आएंगे। कुछ उसने कुछ कहा नहीं था भी कृष्णा आने वाला है। क्या ये व्यक्ति की दृढ़ता होगी। उसको किसी ने बोला होगा कि 10 साल के बाद में आएगा कृष्णा कुरुक्षेत्र इधर घूमने के लिए द्वारका से, तो वो 10 साल भी रहने के लिए तैयार थे वहां पे, ऐसी स्थिति के अंदर। और फिर हमको पता है प्रभु, फिर वो कृष्णा जो है, युधिष्ठिर महाराज, सब पांडवों, द्रौपदी, कुंती महारानी और कृष्णा खुद आकर के उनके सामने आए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सब संदेश दिया, किस तरह से जीना चाहिए, सब करके बाद में जो है प्रभु कृष्णा के ऊपर पूरा फोकस किया। लाइफ पूरा उन्होंने हृदय के अंदर कृष्णा को अंदर ले लिया, बराबर फोकस कर दिया। और बराबर फोकस करके उन्होंने नक्की किया कि बस दिस इज व्हाट आई वांटेड बिफोर आई लीव माई बॉडी। मैं पूरा आपको हृदय में रख करके अंत काले च मां में प्राण मुक्तवा कलेवरमा, मैं आपका विचार करके देह छोड़ देना चाहता हूं अभी। और तब भी उसने इच्छा मृत्यु का पूरा फायदा लेकर के अभी मेरा देह छूटना चाहिए। और उस समय उन्होंने अपना देह छोड़ा है। विश्व पितामह को हम लोग 12 महाजन में से एक महाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपना जीवन से बताया कि किस तरह से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। अभी दूसरी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे प्रभु। लेकिन जब भीष्म पितामह का एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो एक समझदार, एक थोड़ा सीरियस भक्त होगा ना, उसके हृदय में एक प्रश्न चालू हो जाता है। वो प्रश्न ये चालू होता है, भीष्म पितामह ने तो अपना जीवन बराबर सक्सेसफुल कर लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरा क्या? यहां पे को मैं तो अमर पट्टा लेके नहीं आया हूं, मेरा भी नंबर लगने वाला है। मैं कैसे मरूंगा? मैं कैसे मरूंगा? मरना तो है ही मुझे, मैं कैसे मरूंगा? एक चीज समझ लेना प्रभु, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमको एक चीज पक्का पता है, मरते वक्त जो है क्या क्या होता है हमारे जीवन में। सब चीज चल जाने वाला है। पहला तो मैं किधर जाऊंगा मुझे पता नहीं है। दूसरा, तीसरा, मुझे कोई भी चीज मैंने यहां पे किया वो कोई मुझे मदद कर सकने वाली नहीं है। 3, चौथा,
हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद, बहुत सब लोग बोलते हैं ना, इतनी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया, इतने एडवांसमेंट किया है। तो 4 मेजर प्रॉब्लम है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो अभी जन्म तो हमको मालूम भी नहीं है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर ही है, अभी तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ओल्ड एज, बुढ़ापा, तो बोले कह रहे बुढ़ापा के लिए अभी सब कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, ये है, ये है, ये इसका सब रास्ता निकलता है, ठीक है। ओल्ड एज का थोड़ा कुछ सोल्यूशन, बीमारी, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट है, मेडिसिन आया नहीं, ये फायदा मिला, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो प्रभु ये मृत्यु तो ऐसा भयानक चीज है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मैं थोड़ा मृत्यु के सामने टक्कर दे सकता हूँ मेडिसिन से, कि इधर के इधर ये मेडिसिन लिया ना, मृत्यु को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे मेरा मृत्यु नहीं आने वाला है। कोई है क्या? अरे क्या कुदरत ने बनाया है प्रभु जी, थोड़ा डीप में जाओगे ना तो समझ में आएगा क्या कुदरत ने लाइफ बनाई है। ये दुनिया के अंदर ऐसा कैलकुलेशन किया है, 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, 700 या 800 कोई बोलते हैं, 800 करोड़ खाली ह्यूमन पॉपुलेशन है, खाली सब दूसरा सब स्पीशीज को छोड़ देते हैं। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे। 800 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर प्रभु जी हर एक व्यक्ति के घर पे कोई भी सिस्टम होता है तो क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर के मुताबिक सब बराबर काम किया जाता है। तो सब लोग बोलते हैं मेरा सॉफ्टवेयर इतना परफेक्ट है, 99.9999% उस पर एक्यूरेसी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। 99, कोई 100 बोल नहीं सकता है। लेकिन प्रभु थोड़ा विचार करो, क्या ये कृष्ण का सॉफ्टवेयर है? ये 700-800 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इतना, ये दुनिया खाली अर्थली प्लेनेट है, दूसरा सा प्लेनेट छोड़ दो यार। 700-800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी बंदा आकर के, एक भी बंदा आकर के बोलता है मैं बच गया, मैं बच गया, 200 साल हो गया, 200 साल, कोई है क्या? क्या सिस्टम बनाई है यार, क्या सिस्टम बनाई। कितना भी टेक्नोलॉजी लाओ ना, कितना भी मेडिसिन लाओ ना, मैं बच गया, नथिंग। जाना मैंने जाना ही है। एवरीबडी हैज टू लीव, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। बेसिकली क्या है प्रभु, हमने अभी तक ना, हम लोग गुजराती में, हमारे गुजराती में ऐसे कहते हैं आज जड़ से जड़, जड़ जड़ मालूम है ना, गुजराती समझते हैं थोड़ा बहुत। आज जड़ बुद्धि नो, जड़ बुद्धि नो, जड़ यानी वो पत्थर है, इसको अक्कल नहीं है। और वो हम ज्यादा करके है ना, हम सब लोग जड़ है। कितनी लाइफ की रियलिटी है, कितनी क्लियर रियलिटी है। कोरा आना पड़ता है, कोरा ही जाना पड़ता है, कुछ लेके नहीं जा सकते हो, किधर जाते हो पता नहीं है, क्या उधर होगा पता नहीं है। सब इतना इंटीमेट रिलेशनशिप, जिसके साथ में जीवन जिया है उसके बिना जी नहीं सकते, वो भी व्यक्ति आपके बिना जी नहीं सकता है, तो भी एक राइट टाइम पे छोड़ना पड़ता है। और वर्स्ट थिंग, ना तुम उसको कांटेक्ट कर सकते हो, ना व्यक्ति तुमको कांटेक्ट कर सकता है। क्या दुनिया बनाई है यार। एक समझदार आदमी होगा तो हिल जाएगा, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? बोले वो अटैचमेंट हो गए कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास। अभी 26 जनवरी आ रही है ना, हो गए कामयाब। क्या कामयाब यार, ये देखो ना, इधर का कुछ कामयाब कराओ ना, इसमें से कामयाब बनाओ ना, इसमें से रास्ता निकालो ना। कहां है तुम्हारी कामयाब? हिला देता है प्रभु, यू बिकम कंप्लीटली शेकन अप। इसलिए ये व्यक्ति, ये एक सीरियस व्यक्ति होता है ना, वो उसके अंदर सीरियसली समझ में आ जाता है, बाप रे अब मैं फंस गया हूं, यहाँ पे खराब रिश्ते से फंस गया हूं, इतना संघर्ष। और मैं हमेशा हर एक व्यक्ति को बोलता हूं, चलो आज जो भी है, मैं तो 63 हूं, आप लोग 40, 50 साल, 60 साल के लोग होंगे। आपको खाली एक ऐसा बोला जाए, अभी आप इधर आते हो, पूरी होली प्रोग्राम में आते हो, अब 16 माला करते हो, भक्तों के संग में रहते हो, लेकिन आप शुद्ध नहीं बने हो इतना कि मृत्यु के भी तैयार हो जाओ, ज़्यादा भी डर नहीं लगता है, पूरा फोकस है, ऐसा कुछ, ऐसी स्थिति आपकी नहीं आई है। यू हैव लर्न समथिंग, चलो थोड़ा बहुत आपने प्रगति की है, तो आपका मृत्यु आएगा तो आपको बोलेगा ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि आपको ऐसा बताया जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपको दूसरी नीचे की योनि नहीं दूंगा मैं,
मच्छर या ये कोई पशु हो या कुत्ते। मैं आज सुबह इधर आ रहा था ना, तभी 4-5 बेचारा कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे। मुझे ऐसा ही लगता था वो बेचारा पहले मानव ही होगा, बराबर ठिकाना नहीं है इसलिए भी रखड़ रहा है। मुझे उसको देख करके मुझे सुधर जाना चाहिए। मैं सुबह के टाइम पे जब भी पहले मंदिर में जाता था, अभी मैं नहीं जाता हूँ इतना, तो सुबह में मंदिर में जाता हूँ तो वो है ना वो गाड़ी जाती है ना चिकन की, मालूम है वो मुसलमान लोग का चिकन की गाड़ी लेके जाता है, डू डू डू, तो वो अंदर जो है ना वो जो चिकन होती है ना वो चू 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 करती है, जाती उसको ऐसा लगता है हवा का आती है, कितनी अच्छा लगता है। वो थोड़ा विचार करता हूँ मैं, उस समय वहाँ पे खड़ा रह करके 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। बोले हे भाई, तेरा अभी थोड़े घंटों के अंदर ही तेरा मृत्यु होने वाला है, तेरी कत्ल होने वाली है, तेरा वजन के हिसाब से तेरी कीमत होने वाली है। क्या हालत है, उसको नहीं लगता है। रघुनाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर एक वाक्य अच्छा बोलते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं कि स्लॉटर हाउस होते हैं ना, कत्ल खाना होता है ना, कत्ल खाना, वो कत्ल खाने के अंदर है ना बहुत अच्छा सिस्टम होता है। वो अच्छा सिस्टम ये होता है प्रभु कि जो है ना जैसे जैसे जो कत्ल खाना के आगे आगे जाते जाओगे ना, तो घास जो होते हैं ना वो बहुत फ्रेश घास रखते हैं आगे, इतना फ्रेश घास, इतना ग्रीन घास रखता है कि जब भी कोई भी पशु जो है ना अंदर जाता है ना, तो जैसे जैसे आगे जाता है तो उसको, उसके आगे का व्यक्ति को तो कत्ल हुआ है तो उसका आवाज आता है, उसका कटने का आवाज आता है, वो चिल्लाता है वो व्यक्ति, वो पशु। लेकिन उसको वो चीज याद नहीं रखने के लिए उसको आगे आगे जैसा आते जाएगा ना, उसमें वो घास इतना फ्रेश घास रखता है ना, वो फ्रेश घास के अंदर ही वो अटैच्ड हो जाता है। उसको घास दिखता है, उसको आवाज दिखती नहीं है, और ऐसे ही करते करते अंदर घुस जाता है और हो जाता है उसका हरि बोल। प्रभु, इज इट नॉट, अपना भी ऐसी हालत है? अपनी हालत ऐसी नहीं है? थोड़ा बोल दो, थोड़ा खुला बोल दो, बोलो कि ना बोलो? अटलो तो खोलो, बोली नहीं कुछ यार। हमारी भी ऐसी हालत होती है। थोड़ा कैलकुलेशन करो प्रभु, जब भी अपना मृत्यु का टाइम आने लगता है ना, तब भगवान ने ये दुनिया ही ऐसी बनाई है कि हमको आराम थोड़ा मिलने लगता है। अगर बराबर प्लानिंग किया, अगर माता जी से और प्रभु जी से, तो प्रभु जी इसको जो है ना उस समय 50, 55, 60 के आसपास उसको रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, मैंने पूरे जिंदगी मेहनत किया, अभी उसका फल मिल रहा है, अभी मैं आराम करने वाला हूँ, मैं आराम करने वाला हूँ, मैं रिटायर, मैं अभी रिलैक्स, मैंने उसका फल अभी आ रहा है। माता जी सोती है उसका क्या होता है, पूरी जिंदगी मैंने रसोई खाने के अंदर रसोई बनाई है, अभी मेरा लड़के की शादी होगी और बीबी आएगी, उसकी बहू आएगी, मुझे रिटायरमेंट, अभी आ रहा हूं। प्रभु, गाफिल हुआ, आ रहा हूं, रिलैक्स, अभी कुछ नहीं। वो गाफिल हुआ, उसको अक्ल नहीं आई कि मूर्ख, अभी थोड़े समय में तेरे को इधर से निकलने का है, आराम आराम की क्या बात कर रहा है। लेकिन कोई विचार नहीं करता है इसका, कोई इसका विचार नहीं करता है। वो गाफिल होता है, जैसे वो पशु जो है ना वो घास के अंदर इतना गाफिल हो जाता है ना, इसी तरह से हम भी गाफिल हो जाते हैं। बैंक बैलेंस बन गया है, बच्चों की शादी हो गई है, अभी कोई टेंशन नहीं है, बच्चा भी कमा रहा है, मुझे आराम करने का है, और वो आराम के अंदर गाफिल हो गए और मृत्यु आया और गाफिलता के अंदर आपको खींच करके लेके जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। प्रभु, भीष्म पितामह ने अपना तो जीवन के अंदर पूरी तरह से टक्कर मार दिया, मरूंगा तो पूरा कृष्णा को देखे बिना, कृष्णा के बिना मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अभी अपने में तो इतनी कमिटमेंट नहीं है, अपने में इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, अपने में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं आई है। लेकिन एक चीज है, हमको मालूम हो गया है थोड़ा बहुत, एक सरल समझदार सिंसियर डिवोटी की हालत क्या होती है। समझदार
सिंसियर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक समझदार डिवोटी होती है ना, उसको एक चीज़ तो भौतिक दुनिया में से एक समझ आ जाती है। और वो क्या समझ आ जाती है उसके जीवन में, उसको समझ में आ जाता है, अगर सीरियस है तो वो, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। सीरियसली प्रभु जी, व्यक्ति के जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। क्या यार लाइफ है यार, एक तो कोरा आना पड़ता है, कोरा जाना पड़ता है। पहला तो यही 70-80 साल जीरो कोरा। दूसरा, जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी रिलेशनशिप बनाया, वो भी जीरो, कोई मुझे मदद नहीं कर सकता, जीरो। तीसरा, जो कुछ भी कचरा इधर जमा किया आपने, देखो प्रभु जी, लाइफ के अंदर कोई भी सक्सेस होता है ना, वो जल्दी सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस जो है होने के लिए आपको खोटा काम, घोटाला किया, उसको कुछ तो करना ही पड़ता है, तभी आप सक्सेस आते हैं। तो सबको क्यों सक्सेस नहीं मिलता है? तो आपने कुछ भी सक्सेस प्राप्त किया है ना, उसमें थोड़ा घोटाला, गड़बड़ बड़बड़ किया है आपने। अभी क्या होता है प्रभु जी, जब भी वो घोटाला, गड़बड़ बड़बड़ जो किया है ना, और आपको उसका सक्सेस भी मिल गया, तो सक्सेस आपको मिला, वो आपको इधर छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा बैंक बैलेंस बनाया, अच्छा घर बनाया, वो इधर छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन उसका जो कचरा लिया है ना, उसमें जो कचरा किया है ना, वो माइंड के अंदर फिक्स होता है। वो माइंड के अंदर, मन के अंदर फिक्स होता है, वो आत्मा के साथ में दूसरे जन्म में लेके जाता है। यानी क्या हुआ मालूम है, थोड़ा समझदारी से जो है व्यक्ति समझेगा ना, तो बोलता है ये क्या पागलपन है, जो प्राप्त किया गड़बड़ करके उसको छोड़ के जाने का, और कचरा दूसरे जन्म में लेके जाने का। क्या है ये, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम स्पीकिंग? आप बोलेंगे प्रभु उसका क्या गारंटी है, प्रभु उसका क्या प्रूफ है कि भाई मैंने घोटाला किया है, वो मैंने दूसरे जन्म में गया है। आप देखा होगा प्रभु जी, स्कूल के अंदर मैं देखता हूँ 3-4 साल का बच्चा, वो केजी में जाता है कि प्ले स्कूल में जाता है ना, तो केजी में और प्ले स्कूल के अंदर वो बच्चा जो है ना, पेंसिल चोरी करके आता है, रबर चोरी करके आता है। अरे यार, उसको किधर ट्रेनिंग मिला है चोरी करने का? 3-4 साल का बच्चे को क्या ट्रेनिंग मिला है? लेकिन वो पहले जन्म में घोटाला करके आया है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होके जा रहा है आगे। कितनी क्रूर दुनिया है प्रभु, थोड़ा कल्पना करो, कितनी क्रूर दुनिया है ये। एक समझदार व्यक्ति को हिल जाएगा, क्या मैं इधर फंस गया हूं, इधर आई एम कंप्लीटली शेकन अप। सो एक व्यक्ति जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस मृत्यु का क्या, उसके अंदर एक समझदारी आ जाती है, मुझे कोई भी हालत में भी ये जन्म में खत्म करना है, मुझे किसी मां के पेट में भी जाना नहीं है, मेरा ये आखिरी जन्म होना चाहिए अभी। आई वॉन्ट कृष्णा एंड आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। जब ये दुनिया देखता है ना, तब उसके जीवन के अंदर समझ में आ जाता है, मुझे कृष्णा चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरा हमेशा मैं विचार करता हूं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को वो स्टैंडर्ड पहुंचे नहीं है, अनर्थ निकले नहीं है, काम नहीं गया है, क्रोध नहीं गया है, लोभ मद मकसद नहीं गया है, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट नहीं है, साधना ढीली है। कितने लोग सुबह के टाइम पे जपा कर लेते हैं, कितने लोगों नियम के अंदर बराबर स्ट्रिक्ट है, कितने लोग के अंदर उत्कंठा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो आया नहीं है। और चाहिए बहुत ऊंचा चीज, हमेशा ये जन्म में खत्म करके निकलना है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कैसा पॉसिबल है? हमारे गुजराती में सूडी बच्चे सोपारी मालूम है? मालूम है? गुजराती, जो गुजराती नहीं है उसको समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे को गुजराती को तो बराबर समझ में आता है। ये सूडी बच्चे सोपारी समझ में आया ना? नहीं है, बताता हूँ। वो पान वाला की दुकान होती है ना, वो पान में सुपारी खाते हैं, मालूम है? कुछ सुपारी डालते हैं, सुपारी तो मालूम है कि नहीं? हाँ, सुपारी को जो है ना काट काट करके, वो सुपारी काट काट कर उसके अंदर पान के अंदर डाला जाता है। अभी क्या होता है प्रभु, वो सूड़ी को, अरे सुपारी को काटने के लिए सूड़ी लेते हैं, सूड़ी यानी वो काटने का एक मशीन जो वो बोला। अभी वो काटने का मशीन होता है ना, वो सुपारी को काटने का, उसे वो सुपारी को बीच में डालते हैं और वो सूड़ी को दबाते हैं और प्रेशर मारते तो टूट जाता है। वो टूटने के बाद में उसको वापस काटा काटा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रभु, वो सुपारी इतनी कड़क होती है ना कि वो सूड़ी के बीच में डालते हैं ना तो भी वो टूटती नहीं है। तो जब भी टूटती नहीं है तो क्या होता है पता है, कि वो सूड़ी भी फंस गई, यानी वो भी बाहर निकल नहीं पाई क्योंकि वो बीच में फंस गई, और सुपारी भी टूटी नहीं। कौन गुजराती कौन चाहिए बता?
समझ पड़े ना, बराबर हाचू बोलो ना, બધું बराबर છે ને? तो वो सुपारी भी टूटी नहीं और सूड़ी भी काम पे नहीं आई, दोनों फंस गए, बराबर है, काम कुछ निकला ही नहीं। तो लगता है एक साथ पागलपन हुआ, वो दुकान के अंदर वो सुपारी का वो पान के अंदर डालने के लिए कुछ काम नहीं लगा। प्रभु जी, हम लोग गुजराती में बोलते हैं, हमारी हालत जो है ये भौतिक दुनिया में सूड़ी बच्चे सोपारी है। उसका मतलब क्या है कि जिसके लिए हमने इधर जन्म लिया है उसका फायदा मिला नहीं, जिसके लिए हम इधर आए जन्म लेकर के, इधर से जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकल रहे, वो तो हमको प्राप्त नहीं हुआ, और प्लस इधर से जो है हमको बाहर निकलना वो तो नहीं निकल पाया, और इधर ही फंस के रहे, इधर फंस गए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। और अभी जब ये स्थिति होती है तो उसके जीवन के अंदर बहुत भय आता है, घबराहट होती है। प्रभु जी एक याद रखेगा, वो सबने ना, कोई बोलता नहीं है लेकिन अंदर से उसके सबके अंदर फिल्म चलती है, मेरा अभी मृत्यु आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, अभी ये सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा इतनी प्रॉपर्टी क्या होगा, मेरा घर क्या होगा, मेरी बैंक बैलेंस क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, हिला देता है। तो एक भय होता है, लेकिन एक सिंसियर डिवोटी होता है ना, एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसका भी भय है, उसका भी एक भय होता है जीवन में कि मेरा भय, उसको भय क्या लगता है। उसने भीष्म पितामह का देखा कैसा मृत्यु हुआ, उसको लगता है कि मेरा तो वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, हमारा सूड़ी बच्चे सुपारी जैसा है, मुझे चाहिए तो बहुत बड़ी चीज लेकिन मेरी तो औकात तो है नहीं, तो उसको भय लगता है। मैंने ना टोटल 10 पॉइंट्स बनाए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लगता है कि मैं खींचू कि नहीं, बोलू क्या, 10 पॉइंट बनाए हैं। क्या भय लगता है एक डिवोटी को, क्या भय लगता है एक मृत्यु का। और वो भय जो है प्रभु, व्यक्ति में बहुत टेंशन आने लगता है, ये क्या भय है। एक के बाद जल्दी मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम है अपने पास। पहला भय क्या लगता है उसको, पहला भय उसको ये लगता है, मैं कृष्ण को याद कर पाऊंगा कि नहीं मेरा मृत्यु के वक्त पे। ये सिंसियर डिवोटी के जीवन में होता है कि हमेशा ये विचार करता है, मैं कृष्ण को याद कर पाऊंगा कि नहीं। आपको मालूम है कुलशेखर है ना, एक कुलशेखर, प्रभुपाद जो बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, मुकुंदमाला स्तोत्र करके एक बुक बनाई है इस्कॉन ने, उसके अंदर कुलशेखर ने बहुत सुंदर जो है वर्सेस लिखे ना उसके, और प्रभुपाद एक श्लोक है, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्स, वो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते रहते थे, हमेशा बोलते रहते थे। तो वो जो है कुलशेखर का वो जो श्लोक है उसका मीनिंग ये है, कुलशेखर जो है वो नारायण का, उनका इष्ट देव नारायण थे, तो इष्ट देव नारायण होने की वजह से वो कुलशेखर जो है नारायण को बोल रहे हैं, नारायण अभी मेरी चेतना एकदम परफेक्ट है, मैं आपका ही विचार करता हूँ, मैं आपके चरण के ऊपर मेरा मन एकदम बराबर फिक्स हो गया है, मुझे कोई भी अटैचमेंट अभी दिखता नहीं है, मुझे एक ही तुम्हारा ही अटैचमेंट है, अभी दूसरा कुछ नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नारायण, मुझे अभी उठा लो ना, मेरा मृत्यु अभी हो जाना चाहिए, नारायण मुझे उठा लो अभी। और प्रभुपाद जी ये वर्ड्स को रेगुलरली बोलते जाते थे, हर एक सिंसियर डिवोटी के हृदय में ये फिक्स होता है। ऐसा कभी मेरा ऐसा तो हो जाएगा ना कि मेरा हृदय एकदम भगवान के चरण में फिक्स हो गए, कीर्तन चलता रहे, सब कृष्णा की बातें करते रहे और सबका आशीर्वाद दे करके मैं चला जाऊं। एक भय होता है कि मेरा ऐसा होगा कि नहीं। दूसरा भाई हर एक जो सिंसियर डिवोटी होगा ना, देखो प्रभु ये कर्मी लोगों के लिए क्लास नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए है, क्योंकि अपना ये बड़ा प्रॉब्लम है ये। एक दूसरा भाई जीवन के अंदर ये आता है कि कृष्ण भवनामृत के अंदर प्रिंसिपल्स है, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, हम मिनिमम 16 माला करते हैं, हम दूसरा खोटा काम नहीं करते हैं, हम ये कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को अवॉइड करते हैं, लाइफ एकदम फोकस रहती है, प्रिंसिपल्स है। तो एक डर लगता है एक सिंसियर डिवोटी को कि भैया मेरे नियम जो है, माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, माया का अटैक इतना स्ट्रांग है, मैं ये सब जो है नियम पूरी लाइफ लाइन मेंटेन तो कर पाऊंगा कि नहीं मेंटेन करूँगी। प्रभु ये बहुत बड़ा भय है यार, क्योंकि कंडीशनिंग लेके आया है, हम लोग कुछ बहुत शुद्ध भक्त नहीं थे,
लोगों को चाय कॉफी छोड़ने का भी कितना प्रॉब्लम हुआ है, फिल्म देखने का कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितने सालों के बाद में भी माल आप बराबर नहीं कर पा रहे। तो मैं प्रिंसिपल मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। आई रिमेंबर आई हैव ए वेरी नाइस, एक मेरे को बहुत सुंदर पास टाइम दिखा, मुझे अच्छा लगता था। एक साधु जो है ना रोज गंगा के तट पे स्नान करने जाता था, तो उसमें एक व्यक्ति जो है ना उसको हमेशा इसको चिढ़ाता था और क्या बोलता था, ए साधु, तेरा जो दाढ़ी है ना वो दाढ़ी साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? बकरी मालूम है ना, बकरी की भी दाढ़ी ऐसी होती है, तो क्या साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? हमेशा वो साधु को चिढ़ाता, और वो साधु जो है ना कभी भी जवाब नहीं देता था, उसको कभी भी जवाब नहीं देता था, चला जाता था। और ये आदमी जवाब नहीं देता तो उसको और चिढ़ाता रहता था। थोड़े समय के बाद में वो साधु का मृत्युशैया में, ही वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, तो उनके डिसाइपल्स उसको बोला, पूछा क्या तुम्हारी इच्छा है, अभी तुम छोड़ने वाले हो? तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को एक इच्छा है। तो क्या? तो वो है ना, मैं गंगा के स्नान करने जाता तो एक व्यक्ति था वहाँ, वो मुझे भोज बुलाता था कि ये साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है, उसको बुलाओ इधर। तो ये लोग को वो ये क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन फिर भी अभी वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, तो उसको बुलाया तो उसको बोला कि बोले साधु। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जो रोज पूछते थे कि तुम ये साधु की गाड़ी है कि बकरी की दाढ़ी है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ये साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है। लेकिन अभी मैं जो है ना देह छोड़ने वाला हूँ, इसलिए अभी मैं तुमको जवाब दे सकता हूँ, ये दाढ़ी साधु की दाढ़ी है, बकरी की दाढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी मैं छोड़ने वाला हूँ। मैं जिंदगी बराबर जी लिया है। एक सिंसियर भक्त के हृदय के अंदर ये हमेशा भय रहता है कि मैं कृष्ण भावनामृत जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तीसरा भय, एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हरिनाम का पूरी तरह से शेल्टर जिंदगी के अंतिम क्षण तक ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। प्रभु हरिनाम इज एवरीथिंग। अगर सिंसियर डिवोटी जो होता है उसके अंदर एक कन्विक्शन आ जाता है कि हरिनाम इज एवरीथिंग। जो व्यक्ति के जीवन के अंदर हरिनाम ने शेल्टर लिया है, वो व्यक्ति हमेशा ब्लिसफुल रहता है, लेकिन उसको हमेशा डर लेता है कि हरिनाम जो है ना प्रभु, वो इतना सीरियस डिवोटी, बहुत कम डिवोटी को टेस्ट आता है हरिनाम का। प्रभु मैंने कितने डिवोटीज को देखा है 35 साल से कृष्ण भावनामृत में है, लेकिन हरिनाम का टेस्ट नहीं आया है, हरिनाम का टेस्ट नहीं आया है। तो एक डिवोटी जो सीरियस डिवोटी होता है उसके अंदर एक भाई होता है कि मैं हरिनाम का टेस्ट मेरे को वो जिंदगी के अंतिम क्षण तक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आपको मालूम है हमारा नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य जो है, उन्होंने जब उनका देह छोड़ रहा था तब गोविंदा यानी उनका महाप्रभु का पर्सनल सेक्रेटरी है, वो पर्सनल सेक्रेटरी जो है महाप्रभु का, उन्होंने एक दिन पहले उनको प्रसाद देना है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं आज मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो बोला कि क्यों नहीं प्रसाद लोगे आप? देखिए मैंने आज मेरा जपा खत्म नहीं किया है। देखो विचार करो प्रभु, हरिदास ठाकुर वो चांटिंग 192 राउंड्स एवरी डे। अगर हमारे आवाज़ थोड़ा स्लो करो ना, कौन से जो क्या बोल रहा था मैं, हरिदास ठाकुर जो है वो जो है रोज जो है 192 राउंड्स करते थे। उनका जो है शेड्यूल इस तरह से था कि प्रभु जी रोज जो है 15 से 17 घंटा वो रोज जपा करते थे। अभी पूरी जिंदगी उन्होंने किया है, तो उनका मृत्यु एक दिन पहले ये उन्होंने छोड़ा नहीं। और उनका नियम इस तरह से था, जब तक वो 17-18 घंटा का जपा नहीं खत्म होता है तब तक वो प्रसाद भी नहीं लेते थे। तभी जो है उस दिन जो है वो अपना जपा पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने प्रसाद नहीं ले रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट में बोलते चैतन्य चरितामृत के अंदर कि हम आपको खाली 16 माला कहते हैं, वो 16 माला तो बराबर करो। हमारा आचार्य देखो नामाचार्य रोज का 192 राउंड्स करता है। एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसके जीवन के अंदर एक भय आता है
कि ऐसा बुढ़ापा ना आ जाए, ऐसी बीमारी ना आ जाए कि जब मुझे कृष्णा की सख्त जरूरत हो तब तक मैं हरि नाम ना ले पाऊं। ये भय आता है प्रभु जी, सिंसियर भय आता है। मालूम नहीं है कैसा मरने वाले हम लोग। चौथा भय, एक डिवोटी होता है प्रभु जी, उसको पक्का समझ में आ जाता है एक कृष्णा के अहेतु की कृपा के बिना मेरा कोई होप ही नहीं है, कोई होप नहीं है, ये मेरा अनर्थ नहीं जाने वाला है। अंदर से ऐसा विचार आता है कि कभी ऐसा कृष्णा की कृपा मिलेगी ना मुझे। देखिए प्रभु जी, जब ये एग्जामिनेशन होती है ना, एग्जामिनेशन के अंदर मालूम है अपन फेल ही है। खाली इतना ही डर, इतना ही लगता है कि कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो थोड़ा ग्रेस मार्क दे करके 35 मार्क दे देवे। हमेशा ये रहता है। प्रभु अपनी भी एग्जैक्टली ऐसी स्थिति है। अहेतु की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर अहेतु की कृपा नहीं मिले तो वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम। प्रभु जी, मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोग को कि आपने जो भी 70-80 साल में जो कुछ भी मेहनत किया, सब किया, और आपको बोला कि तुमको मानव देह मिलेगा, और खाली वही प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आया ना, वही प्रॉब्लम खाली रिपीट होगा। अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। खाली विचार करो, आपके जीवन में अभी तक जितना प्रॉब्लम आया वो अगर आपको अगले जन्म में रिपीट होगा ना, आप हिल जाओगे। हमने कितना लाइफ में संघर्ष किया है ये जीवन में टकने के लिए। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? कितना संघर्ष। और फिर भी अगर हमको बोलेगा मानव दे देता हूं तेरे को, यार कोई योनि में नहीं देता हूं, खाली मानव दे देता हूं, और ज्यादा तकलीफ भी नहीं देता हूं, खाली यही तकलीफ यही जन्म में जितना हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, तो भी विल नॉट बी एबल टू बेयर इट। बेयर नहीं कर पाएंगे। ये हमारी स्थिति है। अगर हेतु की कृपा नहीं मिला और खाली ऐसा मानव दे भी दिया, क्या हालत होगी हमारी। ये भय होता है। पांचवा भय बोलते हैं, गिनता रहना कितना होता है, मेरे को याद नहीं रहता है बहुत। पांचवा भय, प्रभु हमको बहुत शुद्ध भक्त नहीं है, हमने घोटाला बहुत किया है, लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है पक्का, लेकिन हमने भी लोगों के साथ में अन्याय किया है। हमने कुछ बहुत ऐसा कुछ बहुत शुद्ध व्यक्ति नहीं है, सीधे भक्ति में आने के बाद थोड़ा सुधरे हैं, लेकिन हमने भी लोगों के साथ में इनजस्टिस किया है, और वो इनजस्टिस हमको डंकता रहता है, वो गिल्ट मारता रहता है। लेकिन अगर हम भक्त बन गए अच्छा, तो हम वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांग लेंगे, हम उसके पास माफी मांग करके वो पैचअप कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कठिन है क्या होता है प्रभु, हम भक्ति में आने के बाद में जो व्यक्ति के साथ में हमने अन्याय किया है ना, वो व्यक्ति नहीं रहा है, वो चला गया है, और अंदर से डंकता है हमको, क्लिक क्लिक मारती रहती है कि मैं ये व्यक्ति के पास माफी नहीं मांगा है, और एक भय लगता है कि मेरे मृत्यु के वक्त पे वही व्यक्ति सामने ना आ जाए और मेरा मृत्यु बिगड़ जाए, वही फिल्म चले। इट्स वेरी सीरियस थिंग प्रभु, अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। और आप ही को समझ में आएगा, दूसरा सब आजू बाजू में, अरे पप्पा मर नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता, रोएगा, अरे क्या रोने का, इधर मर रहा हूं मैं। सीधा रियलिटी प्रभु जी, सीधा रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो पप्पा मरते नहीं जाता नहीं जाता, वो क्यों बोलती है मालूम है? ये बोलता है क्यों मालूम है? कि कुछ भी उसके अंदर हो तो मेरे को देख के जा रहे, मैं अपने को आगे का जिंदगी बिसर रहा, उसका जो होने होने दो। किसी को किसी पे प्रेम नहीं है दुनिया में। दुनिया की रियलिटी बोल रहा हूँ, 63 साल हो गया, मैं पूरी दुनिया की रियलिटी बताता हूं मैं क्या चल रहा है ये दुनिया में। पांचवा भय, पांचवा हो गया ना, छठवां भय, अभी मेरे को बॉडीली पेन बहुत आएगा। बुढ़ा पैसा ऐसा मपत में ऐसा झटपट होकर हंसते हंसते नहीं जाएंगे हम लोग। इतना पेन होगा अपने जीवन में। वो पेन के वक्त पे ऐसा तो नहीं हो ना कि मैं पेन में इतना रचा पचा हो जाऊं कि मैं कृष्ण को याद ही नहीं कर पाऊं। प्रभु बहुत मैंने देखा है, बहुत खराब स्थिति होती है उस समय। वो पेन में मैं फंस ना जाऊं और मेरी जिंदगी बिगड़ जाए। 7th पॉइंट, मेरा भक्तों का संग रहेगा कि नहीं सबके साथ में।
अगर भक्तों का संग रहेगा तो ये मैं भूल जाऊंगा, तो वो भक्त मेरे पास आकर के कृष्णा को याद करवा करके मेरे को कृष्ण भावनामृत लेकर के कृष्णा भक्ति को, ये लोग के आशीर्वाद से मेरे को धक्का लग जा रहा है। ऐसा ना हो जाए ऐसी जगह पे मरूंगा वहां पे कोई भक्ति ना हो गए। सातवां भाई, आठवां भाई, मेरे फैमिली रिलेशनशिप जो है ना, पत्नी ने पति ने बच्चे ने पोते ने ये, उससे मेरे को डिटैचमेंट होगा कि नहीं? कृष्णा, यू आर एंड ओनली यू, नथिंग एल्स नाउ। मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, अभी सिर्फ तुम ही है। ये मेरा लाइफ में होगा कि नहीं? प्रभु बहुत भय मारता है। आज के दिन तभी भी कुछ का होता है ना, तो हम कृष्णा को याद बाद में करते, अपनी पत्नी को, पति को या बच्चे को पहले याद करते। ये दिखा रहा है अपना अटैचमेंट किधर है। क्या है दुनिया को, क्या है, कितने भी गांव को कितनी भी टोपी घुमाएंगे प्रभु, कृष्णा तो फट करके अंदर का एक्सरे निकाल करके अपने को बताएगा, तू ये है, मैं क्या ड्रामाबाजी करता है। फैमिली अटैचमेंट जाएगा कि नहीं? 8 पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट, ये अभी बहुत मेरे को डर लगता है प्रभु। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं कोमा में न मर जाऊं, इतना भयानक है प्रभु जी। कोमा समझ में आता है ना? मैं कोमा में न मरूं यार। मरना तो है, लेकिन कोमा में नहीं क्या होता है, मेरा खाली बॉडी चलता है, लेकिन मेरा माइंड सब चुप हो गया रहता है। उसमें मैं कृष्णा को याद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? मैं कोमा में न मरूं। ये सिंसियर डिवोटी के जीवन में ये चल रहा है, हर एक डिवोटी के माइंड में चलता रहता है। 10वां भाई, मैंने जो कुछ भी 70-80 साल में जो बनाया है, पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, ये सब चीज, उसमें से सब चीज में से डिटैच होकर के सिर्फ कृष्णा पे अटैच रहूंगा कि नहीं? वही चीज मेरा बंधन का कारण होकर के मेरे को चकड़ा करके इधर तो नहीं लेके आएगा ना। ये 10 हो गया ना, बराबर किया ना मैंने? हाँ, 9 थे क्या 10 थे भाई? 10 थे क्या? हाँ, मेरा अभी याद शक्ति भी गया है भाई, 63 हो रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ये भय होता है जीवन में। आप बोलेंगे प्रभु मेरे को ऐसा बताओ, कोई ऐसा कोई है जिन्होंने उनका मृत्यु एकदम जैकपॉट के जैसा गया है, उसको देख करके मुझे लगे कि मेरे को उत्साह मिला कि मैं भी ऐसा जी पाऊंगा? शास्त्र बहुत क्लियर है। पहला तो भीष्म पितामह, वी हैव सीन इट, अभी टाइम नहीं मेरे पास। दूसरा हरिदास ठाकुर, हमने थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लिया। जो मुझे सबसे आइडियल मृत्यु मुझे दिखा है ना, हमारे थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन में, उसमें एक व्यक्ति स्तोका कृष्ण प्रभु करके। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने ऐसा मृत्यु अभी तक किसी व्यक्ति का, अच्छे से अच्छे सन्यासी होगा भी मैंने ऐसा मृत्यु देखा नहीं है। 8 से 10 चीज एकदम बराबर सिस्टमैटिकली बराबर हो गई। अभी स्तोका कृष्ण प्रभु वॉज ओनली 31 या 32 ईयर्स ओल्ड, खाली 31 या 32 साल का था। उनको बोन कैंसर हो गया था, कैन जस्ट इमेजिन। और उसका 3 साल पहले उसके घर पे शादी हुई थी, और उसके घर पे छोटी सी बच्ची है, 6 महीने की या 5-6 महीने की कुछ। कैन यू इमेजिन वो व्यक्ति कितना नेगेटिव थिंकिंग करेगा कि क्या है कृष्णा मेरे को क्यों बोन कैंसर दिया, ये भी ये उम्र में। लेकिन क्या ये व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, क्या इसने पॉजिटिवली लिया है? पहला तो प्रभु जी, जब उसका मालूम हो गया कभी एक लास्ट फेज आ गया, क्योंकि उसका कैंसर का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, उसने नक्की कर लिया कि मुझे अभी गोपीनाथ मंदिर में ले जाओ। मैं गोपीनाथ मंदिर में देह छोड़ना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह पे देह नहीं छोड़ना चाहता हूँ। गोपीनाथ मंदिर में पहला आ गया। दूसरा, जिस दिन उसका मृत्यु हुआ है उस दिन वॉज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। अद्वैत आचार्य का मेरा ख्याल से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे था, 2। तीसरा, वो जब भी उसके जहां पे जब भी उसका मृत्यु होने वाला था, उसके पीछे मैंने खुद ने देखा है 100 से 150 डिवोटी जो है हमारे कांग्रेगेशन के कंटिन्यूसली कीर्तन कर रहे हैं। 3। चौथा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे गुरु महाराज राधानाथ महाराज उनके बाजू में है। 4, 5वां कैसे हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन जो है कितने बड़े बड़े प्रभुपाद डिसाइपल्स उस दिन ही राधानाथ महाराज को मिलने आ गए। गिरिराज महाराज, कितने जयद्वैत महाराज, कितने लोग आ गए उनको मिलने के लिए। और सब लोग जो है स्तोका कृष्ण को मिलने जाते हैं, उनको प्रणाम करते, उनके लिए प्रार्थना करते और जाते थे। 5, 6, हम लोग जो है प्रभु जी राधानाथ महाराज, वी ऑल आर वेरी अटैच टू बरसाना। तो बरसाना के जो ब्रजवासी है वो इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, और वो भी आ गए। क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा, सब आ गए। और वो कीर्तन वो आ गए तो उनको मालूम गिरा कि स्तोका इज लिविंग द बॉडी। तो वो आ गए सीधे उनके बेड के सामने आ गया, हारमोनियम मृदंग करताल लेकर के आ गए, और इतना करुण स्वर के अंदर, इतना करुण स्वर के अंदर कीर्तन करने लगे, इंटेंसली रिमेंबरिंग कृष्णा। प्लस 7वां 8वां उसी दिन राधा कुंड से, श्याम कुंड से, हमारे वृंदावन से, कृष्ण बलराम मंदिर से सब गार्लेंड्स आ गए। राधा कुंड श्याम कुंड का पानी आ गया, बरसाना से भी जो है गार्लेंड्स आ गए। वो सब चीज उसी दिन आया और उनको पहनाया गया है। एंड द बेस्ट थिंग वाज प्रभु, बेस्ट थिंग, वो जहां पे बैठे थे स्तोका कृष्ण बैठा था, और महाराज बहुत थक गए थे। तो महाराज ने बोला कि मैं रूम में हूँ, जब भी कुछ ऐसा लगे तो मुझे बुला लेना। तो वो उनका श्वास खींचने लगा, तो सीधा डॉक्टर ने जाकर के महाराज को बोला कि, सब हमारे मंदिर के डॉक्टर थे, वो जाकर के महाराज को बोला, महाराज कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी जा रहा है। महाराज सीधा आ गए, और महाराज सीधा आकर के महाराज ने स्तोका का हाथ पकड़ लिया, और स्तोका का हाथ पकड़ करके स्तोका कृष्ण प्रभु महाराज को देख रहे हैं, और महाराज को हंस रहे हैं, और महाराज को बोल रहे हैं, महाराज आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। एक बाजू कीर्तन चल रहा है, पीछे कोई डिवोटीज कीर्तन कर रहा है, सामने जो है वो ब्रजवासी लोग कीर्तन कर रहे हैं, आजू बाजू में सब डिवोटीज जो है उसके लिए बोल कृष्ण कथा कीर्तन कर रहा है। और उस समय 4:30 बजा था, और 4:30 बजे जो है हमारा मंदिर का उत्थापन का दर्शन, शंखनाद हुआ, और शंखनाद हुआ, गुरु महाराज सामने है, कीर्तन चल रहा है, पीछे डिवोटी कीर्तन चल रहा है। अद्वैताचार्य का डिसअपियरेंस डे चल हुआ है उस दिन, और उस समय उन्होंने दे छोड़ दिया। मैंने देखा नहीं ऐसा मृत्यु प्रभु जी, आई हैव नॉट सीन इट, ऐसा मृत्यु मैंने देखा नहीं है। पूरे जीवन का जो है ना प्रभु जी, पूरे जीवन जो आपने जो कुछ भी किया है ना, वो तो सब इधर ही होने, सब चला जाने वाला है, लेकिन द फाइनल टेस्ट इज योर डेथ। आपका मृत्यु का फाइनल टेस्ट है, वो फाइनल टेस्ट आप किस तरह से पास हो रहे हैं उसके ऊपर है। स्तोका का ये मैंने देखा है, हिला देता है। भीष्म पितामह किसको पता है 5,000 साल पहले, लेकिन स्तोका को तो देख करके होता है, मेरा क्या, मेरा कैसा होगा, मारू केवू छसे, मैं कैसे निकलूंगा इधर से। नाउ वो अभी 10 मिनट में लूंगा, अभी फिर बाद में जपा करेंगे, जपा हम आधा घंटा करेंगे, 10 मिनट से खत्म कर लूंगा मैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइनली तो ये है ना, अभी है खाली बातों करो ना, सो मतलब से यार, सॉल्यूशन क्या? वी वांट टू गेट सम सॉल्यूशन ना। अभी फंस गए हैं, क्लीनिंग नहीं किया है, कंडीशनिंग खराब है, जाना है भगवत धाम, अपना कचरा बहुत है, इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइनली तो अपने को सॉल्यूशन चाहिए ना। कृष्ण भावनामृत खाली ऐसा ही लटका करके नहीं रख देता है, इसका सॉल्यूशन देता है। तो तेरा 6 पॉइंट्स बोलू ना, बोलू क्या ना बोलू? 5-10 मिनट प्रभु जी परमिशन देते हैं ना, बोलू ना। 6 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर आज से लगभग 12-15 साल पहले
प्लेन का क्रैश हुआ था, सब हमारे डिवोटी नेपाल के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, और वो प्लेन क्रैश की वजह से पूरा सब डिवोटी उसके अंदर चले गए, का मृत्यु हो गया। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था प्रभु जी, बहुत सिंसियर डिवोटीज उसके अंदर थे। तो मैंने ये प्रश्न राधानाथ महाराज को मैंने ही पूछा था, तो महाराज मुझे मालूम नहीं है कि ये डिवोटी जो है इतने सिंसियर डिवोटी थे, लेकिन उस समय प्लेन क्रैश के वक्त पे मालूम नहीं, अभी हमने तो देखा भी नहीं है अभी वो समय उसकी क्या स्थिति थी, लेकिन अगर उसने पूरा जीवन तो कृष्ण भक्ति में दिया, लेकिन आखिरी टाइम के अंदर उसने कृष्णा का विचार किया होगा कि वो टेंशन में अंदर कृष्णा का विचार नहीं किया होगा, और कृष्णा का विचार नहीं किया होगा तो उसका क्या होगा। कृष्ण ने तो भगवत गीता में बोला अंत काले च मामेवा, तो वो तो उसका भगवत धाम नहीं जाएगा, तो उसने पूरी जिंदगी जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा क्या, वो भगवत धाम नहीं जाएगा। फाइनल टाइम के अंदर तो वो कुछ बराबर नहीं लग रहा है। हो सकता है वो भगवान का नाम लिया भी होगा, लेकिन मुझे अभी तो नहीं मालूम है, और ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। ब्यूटीफुल रिप्लाई, इतना अंदर से आश्वासन मिलता है। महाराज ने मेरे को बताया कि कृष्णा इतना निष्ठुर है कि जिस तुमने अगर पूरी जिंदगी कृष्णा की सेवा किया है और पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद में तुम लास्ट मोमेंट पे उसको भूल गया, तो वो नियम लेके बैठेगा कि तुमने लास्ट मोमेंट पर नहीं किया इसलिए पूरी जिंदगी किया वो जीरो। ऐसा है निष्ठुर। तो फिर मैंने पूछा लेकिन वो तो कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो वो जो है वो कैसे होगा। ब्यूटीफुल रिप्लाई। उन्होंने कहा कि ये जो है वो नियम बाहर के लोगों के लिए है, जिन्होंने पूरी जिंदगी कृष्णा भक्ति नहीं किया और अंत काल में उसको अच्छा हुआ। इसलिए आपको पता होगा हमने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सेवा है। मैं दूसरा सब भूल जाता हूँ, मुझे डॉक्टर का समझ में नहीं आता है, लेकिन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो है ना प्रभु एक बहुत क्या होता है वो क्या बोलते हैं उसको डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट, उसमें बहुत सुंदर है वो लोग ने सिस्टम बनाई है। जब भी समझ में आ गया कि अभी ये लास्ट मोमेंट में जाने वाला है तो पूरा आ जाता है, पूरा टीम आ जाती है। पहले सामने जो है प्रभु जगन्नाथ को सामने रख देते हैं, आजू बाजू में से डीटीज का फोटो लगा लेते हैं, फिर कीर्तन चालू कर देते हैं, फोटो सब कर देते हैं सबको, और गंगा जी यमुना जी का जल देने का चालू करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड का भी जल देने लगते हैं, रज रज दे देते हैं, और ऐसा करके कीर्तन चालू कर देते हैं, जिससे वो कीर्तन में कृष्णा आजू बाजू में मुंह आँख खुलेगा तो खाली कृष्णा, और फैमिली मेम्बर को बोलते हैं अभी दूर रह जाओ, तुमको देख करके तो उसकी मृत्यु बिगड़ेगी, तुम दूर रहना भाई। ऐसा सब दूर करके सबको जो है कृष्णा को याद करवा करके उसको दे छोड़वाते हैं। मैं बोलता हूँ प्रभु जी दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने महाराज को बोला वो लोग को तो दे छोड़ेंगे, उसको तो कुछ भगवत भक्ति मिलेगी, लेकिन ये लोग का क्या। महाराज मेड मी वेरी क्लियर, वो सब बाहर के लोगों के लिए है। एक सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होगा, वो भले कृष्ण पूरी जिंदगी उसने कृष्णा के लिए दिया है, अंत काल में अगर वो कृष्णा को याद करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कृष्णा को याद नहीं भी किया है, रिमेंबर ही इज एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक टू गॉड बिकॉज ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर कृष्णा। तो एक थोड़ा आश्वासन मिलता है। दूसरा एक राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा की बहुत इच्छा है कि आप यहाँ पे रगड़ो नहीं, इधर मार मत खाओ। थोड़ा कृष्णा भावनामृत में प्रोग्रेस करेंगे तो कृष्णा आपकी लाइफ के अंदर सब ढांचा सीधा सीधा बनाते जाएंगे, जिससे आपको कृष्णा भक्ति के अंदर अच्छी तरह से आगे लेके जावे। आप थोड़ा भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका देखना, और हमारा सबका अनुभव है प्रभु जी, हम कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी सीरियसनेस आया है और वो हमारे लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज सीरियस एकदम सरल हो गई है। आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैंने लाइफ में जीरो से चालू किया, लेकिन एवरीथिंग हैपेंड। कृष्णा इज इंटरेस्टेड, तो हम थोड़ा सीरियसनेस बताएंगे तो कृष्णा मेरे को रेसिप्रोकेट कर लेगा। All I have to do is I have to prove my sincerity to Krishna. दूसरा सोलेस। तीसरा सोलेस, ये महाराज का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे एक वाक्य बोलते हैं कि जब भी एक लड़का जो होता है वो लड़का एकदम नालायक और नफ्फट लड़का है, सब घोटाला ही किया उसने,
कुछ बराबर काम नहीं किया और उसने हैरानी किया अपने पिताजी को। लेकिन बाद में थोड़े साल के बाद में वो लड़के को पछतावा आने लगता है और वो पछतावा आकर के उसके बाप के पास आकर के माफ़ी मांगता है। और खाली माफ़ी मांगता नहीं है, फिर बाद में अपनी पूरी लाइफ उसने चेंज कर दिया और उसको इतना पछतावा हुआ और प्लस अपनी लाइफ के अंदर उसने क्लियर कर, नॉट बाय वर्ड्स बाय एक्शन ऑल्सो, उसने पिताजी को समझाया कि मैं सुधर गया हूँ, नॉट बाय वर्ड्स बट ऑल्सो बाय एक्शन। तो वो लड़का को ऐसा आचरण देखा और वो भी उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, सालों के सालों तक वही व्यवहार उसने दिखाया। तो उस समय उसका पिताजी ऐसा बोलेगा कि तू तो नालायक है, पहले तुमने ये सब किया था ना, ऐसा पिताजी बोलेगा उसको? उसको स्वीकार लेगा कि नहीं स्वीकारेगा? हाँ बोलेगा, भाई क्या करेगा, स्वीकारेगा। करेक्ट। तो महाराज मुझे हमेशा एक चीज वाक्य बोलते हैं, एक कर्मी बाप भी जो है, एक कर्मी बाप, कलयुग का बाप जो भी है, वो भी अपने बच्चे को स्वीकार लेता है कि तो अपना परम बाप है यार, वो नहीं स्वीकारेगा तेरे को, वो नहीं स्वीकारेगा। All that you have to do it is maintain your hardcore consistency and sincerity in Krishna consciousness and no other motivation, name, fame, power, position, status, कुछ नहीं, मुझे कृष्णा तुमको ही प्रसन्न करना है। आश्वासन मिलता है, खाली मुझे यही देखना है मैं कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेडी रहूं, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। चौथा, आपको एक चीज बराबर रखनी पड़ेगी। जब आपको अभी ये सब चीज कैसे हो पाएगा, अगर आपने सब बराबर समझा है कृष्ण भावनामृत की स्थिति क्या है, मृत्यु क्या है, भौतिक दुनिया में हम कैसे फंसे हैं, तो एक व्यक्ति आपको एक चीज आपको रहनी चाहिए, अभी अर्जेंसी कृष्ण कॉन्शियसनेस के बराबर पकड़ करके रखना पड़ेगा। अगर मैंने कृष्ण भावनामृत बराबर नहीं लिया तो मैं कहां का भी नहीं रहूं। दिस अर्जेंसी शुड बी देयर। और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। जब अर्जेंसी समझ में आ जाती है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। समझ में आ रहा है ना? बच्चे को जो है मालूम होगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर कैरियर ही नहीं बनने वाला, उसको बोलना पड़ता है तो पढ़ाई कर, he will definitely go for studies. So if you maintain that consistency, Prabhu, even if you are not reaching to that platform, Krishna will take care. All that is required is consistency. Fifth point, प्रभु हरि नाम के अंदर बहुत पोटेंसी है, हरि नाम के अंदर बहुत पोटेंसी है। अगर व्यक्ति ने हरि नाम का शेल्टर बराबर लिया है ना, मैंने कितने डिवोटीज को देखा है प्रभु, जिन लोगों ने हरि नाम का शेल्टर बराबर ले लिया है ना, उस समय हो सकता है प्रभु आपके आखिरी दिन के अंदर वो उसके शरीर उसको सपोर्ट नहीं करे, वो पूरा लाचार हो गया है, वो मुख से कृष्णा का नाम भी नहीं ले सकता होगा, उधर पाइप डाला होगा, ना ये किया होगा ना वो किया होगा। आपने देखा ना आदमी मरते वो कितना पाइप डालते, बाप रे यार, उसको देख करके हम मिल जाते, उसमें वो कहाँ कृष्णा का नाम ले पाएगा। लेकिन एक चीज होता है, जो व्यक्ति ने पूरा जीवन कृष्णा को सीरियसली ले लिया है, बराबर कृष्णा को फोकस किया है ना, वो बाहर से हरि नाम नहीं ले पाएगा, कि अंदर से उसका कृष्णा ही जो है उसको अंदर से फोर्स कर करते, ए मूर्ख मने याद कर मैं, तू आवाज बचे मारी पाए मुझे याद कर अभी, और वो कृष्णा उसको इंस्पायर करके हरि नाम दिलवाएगा अंदर से, भले बाहर से ना ले पाए। Because Krishna is more interested in you getting interested in spiritual life. ये सोलेस है अपने लिए, और फाइनल सोलेस, फाइनल आश्वासन ये है हमारे जीवन में कि अगर सुंदर भक्तों का संग रहेगा ना प्रभु, अगर सुंदर भक्तों का संग रहेगा ना, तो वो भक्तों का संग के अंदर जो है ना प्रभु, अगर आप देह छोड़ रहे हो ना और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो भक्त लोग इतना सिंसियरली इंटेंसिटी के साथ में बोलेंगे, कृष्णा इसको संभाल ले, अभी बहुत फटका खाया है, बहुत मार खाया है, उसको अभी रिपीट मत करवाना, प्लीज टेक माय वर्ड्स प्रभु, प्रेयर्स हैव सो मच वैल्यू। कोई व्यक्ति दूसरे भक्त के लिए जो है प्रार्थना करता है ना, उसकी इतनी पोटेंसी होती है।
अगर मैं सुंदर भक्तों के संग में रहूं, एक सिंसियर डिवोटी के अंदर एक जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कृष्णा तुम मेरे लाइफ में कुछ भी कर, कि मुझे सिंसियर भक्तों का संग मुझे छोड़ना नहीं है। ये भक्तों ही मेरे लाइफ के अंदर सब कुछ है, इसी के साथ में जीना चाहता हूं और इसी के साथ में मरना चाहता हूं। अगर ये भावना रहेगी तो प्रभु ये भक्तों का संग तुमको धक्का मार देगा, भक्तों का संग धक्का मारेगा। और मैंने कितना देखा है प्रभु जी, मैंने देखा है, इतना देखा है मैंने एक भक्त देखा, अरे एक व्यक्ति एकदम कर्मी था, लेकिन उसका पिता, उसका बच्चा जो है भक्त था, और उसका बच्चा भक्त होने की वजह से जो है उसने बोला मेरा पिताजी तकलीफ में है, तो सब भक्त लोग पहुंच गए उसके घर पे और सब कीर्तन वीर्तन करने लगे। अभी की बात करो, अभी छोड़ो ना बहुत सब। अभी हमारे एक मनस्विनी माता जी करके मीरा रोड में रहती है, देखो क्या होता है, देखो भक्तों का क्या फर्क होता है प्रभु जी। अभी एक 15 दिन पहले की बात है, तो वो अपने गांव के अंदर, उसके पिताजी सीरियस हो गए थे, देह छोड़ने वाले थे, तो अपने गांव में चली गई पिताजी के पास। वो यहाँ पे रहती है अपने हस्बैंड और बच्ची के साथ में। तो उधर से उसका टेलीफोन आया मुझे कि पिताजी की तबीयत अभी ख़त्म हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी रखो, इधर रखोगे घर में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर जो है प्रभु उन्होंने हम अभी घर पे लेके जा रहे हैं उसको, क्योंकि अभी देह छोड़ेंगे तो हॉस्पिटल का वातावरण में ना छोड़े, घर पे देह छोड़े। तो वो माता जी ने मेरे को वहाँ से टेलीफोन किया कि प्रभु अभी थोड़ा समय ही सवाल है, पिताजी जाने वाले हैं, मैं क्या करूं अभी। मुझे भी प्रभु जी इतना कोई समझदारी नहीं थी, मेरे को क्या पता, कृष्णा ने मेरे को ऐसा इंस्पायर कर दिया बोलने के लिए, और मैंने बोल दिया मेरी माता जी अभी जो है ना कीर्तन भजन ये सब करने का टाइम नहीं रहा है, अभी वो जाने ही वाला है पक्का, अभी एक ही काम करो। तो लोग क्या करूं, क्योंकि वो जो है ना, वो जहाँ पे उनका जो उनके जो सोए हुए हैं ना, ठीक है, हम लोग उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं अभी हमारे घर पे। वो तो उसके कान के पास आकर के बैठ जाओ, उसके कान के पास बैठ जाओ और कंटिन्यूसली हरे कृष्ण महामंत्र स्पष्टपणे एकदम बराबर उसको सुनाई दे रहे, इस तरह से हरे कृष्ण मंत्र चालू करो बोलने का, और कंटिन्यूस बोलो और स्पष्टपणे बोलो। एक चीज आपको पता नहीं होगा प्रभु जी, साइंस ने प्रूव किया है कि जब भी व्यक्ति देह छोड़ता है ना, उसमें सबसे आखिर में उसकी कान की इंद्रिय लास्ट में जाती है। एवरीबडी नोज इट और नॉट, वो कान का इंद्रिय जो है ना एकदम लास्ट में जाता है, दूसरा सब चीज चला जाता है, कान का जो है ना, कान का जो रिमेम्बरेंस है ना, वो लास्ट में जाता है। तुम खाली कंटिन्यूस हरे कृष्ण मंत्र ही बोलते जाओ। ये 15 दिन पहले की बात है, माता जी ने इतना सीरियसली ले लिया ना, वो सीधा बहा के, उसने वीडियो भी भेजा मुझे, वो सीधा कान के पास बैठ गई, कंटिन्यूसली हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगी और स्पष्ट बने बोलती थी, मेरे को वीडियो भी भेजा उसने। अभी जो है प्रभु जी क्या, वो घर पे पहुंचे, घर से उनको उठाया, उनको घर पे सुलाया, वहां पे भी बैठी, और वहां पे भी खाली मुझे उसकी माँ ने बोला कि तुम पानी पियो, कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस यही मेरा टाइम है, ये पिताजी को इससे बड़ी चीज कुछ भी मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे बताया वो 3.5 घंटा उन्हें खाली हरे कृष्ण मंत्र बोलती गई और बराबर स्पष्टपणे बोलती थी, और पिताजी के कान के ऊपर ही बोलती जाती थी। ऐसा पिताजी सोए थे तो उसके कान के ऊपर बोलती जाती थी, और 3.5 घंटे के बाद में पिताजी ने देह छोड़ दिया। वो माता जी मेरे पास 3 दिन के बाद में उसका टेलीफोन आया, वो रोने ही लगी मेरे साथ। रोने, तो क्या हुआ माता जी, ठीक है, क्या मेरे को आप क्या हो गया मेरे लाइफ के अंदर, इससे बड़ी चीज मैं क्या कर सकती हूँ मेरे पिताजी के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। हरि नाम लेते लेते उन्होंने देह छोड़ दिया। हरिवाल सुनते लेते लेते तो कहा सुनते। दिस इज द पोटेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या एसोसिएशन व्यक्ति को कहां से कहां लेके जा सकता है। सो फाइनली प्रभु, फाइनली आपको क्या, किस तरह से हमको सिक्योरिटी मिल सकती है, इसके अंदर सब एक ही चीज है। फाइनली आप देखेंगे ना प्रभु, अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया कृष्णा भावनामृत के अंदर, कंटिन्यूसली सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस बराबर मेंटेन रखा, भक्तों का संग छोड़ा नहीं है, और कृष्णा भावनामृत के अंदर जो है बराबर इससे सीरियसली लिया है अपनी लाइफ के अंदर, और जिंदगी के अंतिम क्षण तक आपने मेंटेन किया,
और भक्तों के संग में रहे और कृष्णा से हमेशा याचना करते रहे, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड योर मर्सी एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ, अदरवाइज आई हैव नो होप, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगर ये भावना रखते ये भावना के अंदर और इस तरह से प्रोसेस चलाते रहेंगे, चांसेस आर वी कैन गेट द जैकपॉट एंड वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये रास्ता अपने लिए। हमको साधु लोग नहीं है प्रभु, हिमालय के अंदर इतनी तपस्या कर पाए, बम्बई के प्रोडक्ट है प्रभु। पूरे दिन जो है खाली ट्रेन में बैठे, ना टीवी देखा, ना वीडियो देखा, ना फेसबुक देखा, ना व्हाट्सएप के अंदर फर्स्ट टाइम निकले हैं। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। लेकिन अगर ये बराबर ढांचा बना दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज माय ओनली फोकस, एवरीथिंग एल्स इज सेकंड। उसका ये मतलब नहीं भागेंगे, हमारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करेंगे, लेकिन फोकस बराबर रखेंगे। प्रभु एक चीज याद रखना, हस्बैंड वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा पति, अरे सब चीज चाहने वाला है। उसका ये मतलब नहीं भागेंगे, लेकिन हमेशा हस्बैंड वाइफ के दोनों के अंदर जीवन में पक्का समझ में आना चाहिए, पत्नी कहाँ गए पति को मालूम है, पति किधर है पत्नी को मालूम है। खत्म हो गया। वो टेलीफोन कर सकते, तमने कहीं જોઈએ છે હું આપું કાકરા મોકલાવું કઈ છે, खत्म। हमारे एक, अभी सीरियस बोलता हूँ, अभी उस खत्म करता हूँ। हमारे एक एग्जाम्पल आया है, एक हस्बैंड वाइफ जो है, दोनों हस्बैंड बहुत अटैच था वाइफ के साथ में, और बहुत जल्दी उम्र में ही वो वाइफ मर गई, और वो हस्बैंड ने जो है शादी नहीं किया, तो बस मेरी वाइफ से मैं इतना अटैच था, अभी मुझे दूसरी शादी में कर ही नहीं सकता हूँ। वो माता जी जो है प्रभु जी एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजी तो बताया था कि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया कि ये जो है ना, ये माता जी का चली गई, उसका जन्म दूसरी जन्म हुआ, और वो दूसरा जन्म होकर के वो भी माता जी का ही जन्म है, उसके लड़की का जन्म हुआ, और वो लड़के का जन्म होकर के वो भी माँ से बड़ी हुई। तब तक ये आदमी जो है 50 साल का हो गया। तो किसी ने बोला कि ये जो वो बाई है ना, वही तुम्हारी पत्नी है। तो वो पागल था, वो गया उधर और बोला कि तू मेरी पत्नी है, एस्ट्रोलॉजी ने बोला है, चल मेरे खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। नया गेली नया दाव, सब खत्म। थोड़ा संजाजा लगाओ प्रभु, लाइफ कितनी क्रूर है, क्या सिर लगा करके बैठे हम लोग इधर। रियलिटी लाइफ की ये है। सब खत्म। सो व्हाट वी हैव टू डू, भीष्म पितामह का देख करके ये सब भय आ जाना चाहिए, और भय का सॉल्यूशन इस तरह से 6 पॉइंट का लेकर के, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सीरियस, फोकस, कमिटेड, अर्जेंट, कंसिस्टेंसी, एसोसिएशन क्लियर, और सब चीज से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अगर आपने नहीं किया प्रभु, यू आर प्लेइंग विथ फायर। व्यक्ति कोई फायर अग्नि के साथ में खेलेगा तो क्या होगा, वो जल जाएगा, उसमें कोई जीतता नहीं है। हम फायर के साथ में फाइट कर रहे हैं, सॉल्यूशन ला करके ठिकाने आना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फेस। भीष्म पितामह को देख करके हम इसमें से सीख लेवे, और हमको इस तरह से सॉल्यूशन लेकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस को फोकस और कमिटेड रहे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्रभु अभी 9:20 हो गया है, मुझे अभी जप्पा करना है। क्वेश्चन आंसर जिसको बोलना है पूछना है, मेरे को बाहर पूछना। अभी जो है बात क्वेश्चन आंसर का नहीं कर पाएंगे, हम माला करेंगे, 4 माला करेंगे भाई, बराबर माला करेंगे, क्योंकि वही आसरा है अपने लिए मृत्यु का टक्कर मारने के लिए। माला करेंगे और फिर विल वाइंड इट अप, विल हैव नो कीर्तन। मैडम शू करो। हरे कृष्ण। यहाँ पर पीछे हर टाइम गिरिराज चरण प्रभु, गरीब मौर्या